रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है दोस्तों। पूछा गया है कि एक सेल के दौरान, यानी कि सेल मतलब कि जहां पे किसी शॉपिंग मॉल में, कहीं पे मार्केट में कोई चीज को बेचने के लिए रखते हैं, उसके बाद क्या करता है दुकान मालिक, 4 ऑप्शन देता है क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को 4 ऑप्शन देता है कि भाई ये 4 मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, अब आप बताइए आपको कौन सी डिस्काउंट लेनी है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पूछा है कि दुकान के मालिक को कौन सा सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। यानी कि हमें ये बताना है इन चारों जो डिस्काउंट की जो दर दे रखी है, ये दुकानदार को किसमें किसमें कम से कम छूट देनी होगी। दोस्तों सवाल को हमें समझना होता है सबसे पहले। तो इसमें यह पूछा गया है कि दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद कौन सी डिस्काउंट है। तो दोस्तों डिस्काउंट, जब 2 डिस्काउंट दे रखी हो तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो हमारा सबसे फर्स्ट या डिस्काउंट के दे रखा है 35, सेकंड कितना दे रखा है 5, कितना 5% और ये कितना 35%। जब 2 डिस्काउंट हमें दी गई हो दोस्तों तो उसका हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई, यानी कि x ये वो मान लो इसको, ये x हो गई हमारी और ये क्या हो गई y। x प्लस वाई माइनस x गुणा y अपॉन क्या हो जाता है दोस्तों 100 हो जाता है। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा फॉर्मूला। जब 2 हमें क्रमिक डिस्काउंट मिलती है तो हम इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि जो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी। अगर दोस्तों कहीं पर मान लो हमें थर्ड दे रखी हो, मान लो एक हमें और छूट दे दी, इसको हम मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला काम करता है, तो हम करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। क्या करते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन क्या होता है 100 प्लस क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड अपॉन क्या हो जाता है 10,000। एक मिनट इधर मैं इसको इधर लिखता हूं। हाँ, इसमें क्या होता है दोस्तों प्लस हो जाता प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 मान लो, या फिर क्या मान लो इसको दोस्तों, या हम लिख सकते हैं इसको 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ये तो जो फॉर्मूला काम करता है हमारा वो करता है 2, जब 2 हमें क्रमिक छूट मिल रही हो, 2 डिस्काउंट कंटिन्यू मिल रही हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। जब 3 छूट मिल रही हो कंटिन्यू 1 2 3 तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करता है दोस्तों। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम करते हैं कि 35% और 5% की 2 डिस्काउंट दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन तो ए में हम देखते हैं क्या दे रखा है, एक है 35% और एक है 5%। अब दोस्तों इसका हम निकालते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लिया x प्लस वाई क्या हो गया 35 प्लस, ठीक है, माइनस 5 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 100 हो गया। अब ये दोनों हो गए 40 प्लस 35 पंजे कितने हो गए दोस्तों 175, 170, हाँ ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस 175 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस, क्योंकि ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 38.25। तो इसकी जो वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी आ गई 38.25, यानी कि इतनी अगर वो छूट देता है तो उसको कितना मिलेगा 38.25% की उसको छूट मिल रही है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये हो तो आराम से बहुत जल्दी भी सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत आराम से बिल्कुल एक एक चीजों को प्रॉपर में समझा रहा हूं। बी ऑप्शन में देख क्या दिया है 25%, वह कितना है 15%, तो दोस्तों ये हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनका हम कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। x प्लस वाई कितना हो गया 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15 अपॉन
100। 25 और 15 कितना हो गए? 40 हो गए। माइनस 25 की और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दहाई 250 और 250 और 250 और कितने हो गए? 125 कितने हो गए? 375। 375 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? 40 माइनस ये क्या हो जाएगा? 3.75। तो कितना हो जाएगा ये? 36.25। 36.25 यानी कि जो बी की जो वैल्यू है उसमें कितना छूट मिलेगी? 36.25%। ठीक है दोस्तों, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब हम ऑप्शन क्या करते हैं? ऑप्शन सी देखते हैं भाई कि सी में कितना हमें, हाँ सी को देखते हैं। सी में हमें क्या दे रखा है? 30% और 10%। 30% व कितना है? 10% दोस्तों। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कितना हो गया? 100। ठीक है दोस्तों, देखो 30 और प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10 अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, 30 और 10 का कितना हो गया? 40 हो गया। माइनस 30 और 10 300 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 37%। ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है? 37%। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा डी कि हमारा भाई डी में कितना दे रखे हैं। डी में जो दे रखी है उनकी क्या वैल्यू है? डी दे रखे हैं 20 और 20% की। कितना हो गया? 20%, फिर अगेन 20%, यानी कि दो छूट दी जाती है 20% और 20% की। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। दोस्तों अब कितना हो गया? 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20 अपॉन कितना हो गया? 100। ये हो गया 40 माइनस कितना हो गया? ये हो गया 40 इनकी और 40 400, 400 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 40 माइनस 4 यानी कि 30%। अब इसका वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 36%। अब दोस्तों आप देख लो, दुकानदार को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा, यानी कि सबसे जो कम छूट दुकानदार को देनी पड़ेगी वो क्या होगा? जो डी ऑप्शन है हमारा, अगर ये डी ऑप्शन पे अपनी ये वाली डिस्काउंट देता है तो क्या होगा? उसको सबसे बेस्ट मूल्य मिलेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें देखा जाता कि ग्राहक के लिए, अगर होता ग्राहक के लिए, ये दुकानदार के लिए, अगर इसमें होता कि कस्टमर को सबसे अच्छी छूट किस बट्टे में किस डिस्काउंट में मिलेगी, तो क्या ऑप्शन आता दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए होता, यानी कि 38.25% की उसको छूट मिलती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक कार का अंकित मूल्य कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है? 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। कितनी? 10% की और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। तो दोस्तों एक तरीका तो यह है, देखो 5 लाख रुपए दे दिए भाई साहब, 5 लाख हो गए हमारे, गुणा एक 10% की छूट दे दी, तो कर दो 10% की छूट कितना हो जाएगा? 10% की छूट देने के बाद उसका रेट कितना बचना चाहिए? 90%। तो क्या हो जाएगा? 90/100 कर दो। फिर 8% की है तो 8% कितना हो जाएगा? 92%। कितना हो जाएगा? 92%। 92/100। इससे अब ये कर लो। ठीक है दोस्तों, अब इससे देखो दो जीरो है, ये दो जीरो है, तो ये इसके दो जीरो कट जाएंगे और ये जीरो कट जाएंगे। ठीक है भाई साहब, अब इसको आप कर लो, ये हो जाएंगे 4500। 50 की और 90 की गुणा होगी 4500, गुणा कर लो 92, 2 से गुणा कर दी तो हो जाएगा हमारा 9000। ठीक, इधर लगा लो, दो जीरो के दो जीरो आ जाएंगे, 9 पंजे 45 का 5 आ जाएगा,
और 9 चौक 36, 36 और 4 दोस्तों इसको हम कर लेते हैं। ये 0 आ गया, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 और 9 हो जाएंगे और 1 इधर आ जाएगा और 4 ये आ जाएंगे, यानी कि 4,14,000। अब उसने पूछा है कि बेचते समय दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि प्राइस तो ये होगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, 5 लाख में से हम माइनस कर लो 4,14,000, ठीक है। तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 86,000, ठीक है दोस्तों। एक तरीका तो ये दोस्तों हो गया आपके सामने, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरी तरीका से, इसको दूसरे तरीका बनाने का वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, एक 10 की और एक 8% की। तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स गुणा वाई अपन कितना हो गया 100, ठीक है। अब इसमें देखो एक छूट हमारी कितनी है 10, दूसरी कितनी है 8, माइनस 10 गुणा 8 अपॉन 100, ये कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 18, ठीक है। 10 और 8 18 हो गए, माइनस 10 और 8 80, 80 अपॉन 100, इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा 18, 18 में से कितने चले गए दोस्तों, 18 में से चले गए हमारे दोस्तों तो बच जाएंगे 0.8, ठीक है, क्योंकि नीचे 0.8 बच गए, तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 17.2, 17.2 प्रतिशत, यानी कि 17.2 प्रतिशत की जो है उसको छूट दी जा रही है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको सीधा कर देते हैं। भाई कितनी जा रही है, 5 लाख का 17% निकाल देते हैं। तो किसने पूछा है कि छूट ज्ञात कीजिए, तो 5 लाख हो जाएंगे, ठीक है, गुणा 17.2 अपॉन यहां से 100 से कर लो दोस्तों, ठीक है। अब इससे एक ये 0 हटा दो यहाँ पे, ठीक है, एक इससे ये 0 हटा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 लाख का 17.5 प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 5 7 35, 35 और कितना हो गया 36, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। और क्या होगा 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 86,000। देखो ऐसे भी 86,000 आ गया, और जो हमने तरीका पहले बताया था उससे भी 86,000 आ गया। अब दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ, उस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ये ठीक आ जाएगा। इसमें भी हमारा जल्दी से कैलकुलेशन होने के बाद में 86,000 आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और दी जाने वाली छूट कितनी है 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या विक्रय मूल्य होगा, भाई अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर है 2850, ठीक है, 2850। छूट, छूट बराबर कितना है 21%। अब तो पूछा है उसने विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस क्या, छूट प्रतिशत, जितना भी छूट हो रखी है, ये होगी छूट, इसको ब्रैकेट में कर दो, अपॉन दोस्तों 100 हो जाता है, ठीक है। अब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमें निकालना है दोस्तों इसमें, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब ये क्या है 28,500 हमारे लिए क्रय मूल्य समझ लो, या इसको अंकित मूल्य समझ लो, वो वही हमारे लिए काम कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो दोस्तों 2850 हो गए गुणा 100 माइनस छूट कितनी थी 21%, तो 100 में से 21 चले गए तो कितने बच गए भाई साहब 79, 79 अपॉन कितने हो गए 100 हो गए, ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अब आप इसको 0 से ये देखो एक 0 कट जाएगा। अब इसको आप हम कर सकते हैं, कर लो भैया, ये ऐसा कर लो, 5 से और काट लो, शायद ही कट जाएंगे, तो ये
और यहाँ 5 हो जाएंगे, तो 5 का 25 हो जाएगा, 25 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और ये आ जाएगा दोस्तों हमारा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में आ जाएगा 2251.50। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा 2251, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीस, 20 और 10 की क्रमिक छूटों के समतुल्य एक एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि पूछा है कि उसपे 3 क्रमिक छूट दी जा रही है, कितना 30%, 20% और 10% की छूट दी जा रही है। तो उसने पूछा है कि भाई क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसके मैं मान लो भाई हमारा ये मान लो कि जो प्राइस है ना किसी चीज का क्रय मूल्य मान लो, ठीक है, जो क्रय मूल्य है तो क्या है, क्रय मूल्य ऐसे मान लो आप 100 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लिया। अब 100 का 30% छूट दे दी, 30% छूट के बाद प्राइस कितना हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा। अब 70 पे 20%, ये सेम टू सेम है। के बाद प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 का 20% कितना हो गया, 14, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो 70 में से 14 चले गए तो कितने हो गए, 56, कितने हो गए 56। अब 56 के बाद 10% की फिर और मांग रहा है। अब 10% की छूट के बाद क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब 56 का 10% इसमें से माइनस कर लो, 56 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 50.4, कितना हो जाएगा 50.4। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, जो डी है वो बिल्कुल ठीक होगा। एक तो दोस्तों ये तरीका हो गया, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीका से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं और बताता हूं दोस्तों। दूसरा तरीका भाई आप मान लो आपको छूट दी जा रही है 3, पहली छूट कितनी है 30%, दूसरी कितनी है 20%, तीसरी कितनी है 10%। ठीक है, 3 हमें क्रमिक छूट मिल रही है, यानी कि लगातार जो छूटें मिलती है उनको क्या बोलते हैं हम, क्रमिक छूट मिल रही है तीनों। अब ये देखो भाई साहब, हमारा जो x प्लस वाई वाला फॉर्मूला था, दो में लगा लो, पहली दो में लगा लो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन, तो x हो गया 30 प्लस या 20 रख दो माइनस 20, 30 अपॉन 20 और 30 कितने हो गए 50, माइनस 20 और 30 कितना हो जाएगा 600 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 6, यानी कितना 44%। कितना हो गया 44%, उसको 2 से छूट से 44% उसको छूट मिलेगी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब जो तीसरी वाली 10% की छूट है, इसके लिए क्या करते हैं 44% को हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट की तरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई जो छूट मिल रही है इसको वो फर्स्ट की तरह अगर इसको मिलेगी तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाँ, अब इसको देखो दोस्तों, अब जो फर्स्ट छूट को मान लो आप 44%, ठीक है, और दूसरी को मान लो 10%। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो अपने x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें आप वैल्यू रख दो। 44 और 10 शॉर्ट में करते थे, 44 और 10 कितना हो जाएगा 54, माइनस 44 गुणा 10 अपॉन 100, एक 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 माइनस 4.4 हो जाएगा क्योंकि 10 नीचे माइनस 4.4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 49.6%। ठीक है, कितनी तो हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा, इससे तो गलत आ रहा, भी हमारा उत्तर होना चाहिए, हमारा उत्तर डी आएगा। तो यानी कि जो पहला वाला फॉर्मूला है उसी को लगाएं आप, इसमें ये सिस्टम से सही नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा 49 दोबारा करते हैं एक बार, फिर दोबारा करते हैं इसको पूरे को। देखो भाई फर्स्ट छूट है 30% की, तो कितना हो गया
70 हो गया। दूसरी है 20% की, कितना हो गया? 70 का 20% कितना हो गया? 14। तो 70 में से 14 गए 56। और थर्ड कितनी है? 10% की। तो 56 में से क्या कर दिया? 5.6 कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 50.4। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर आएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, 10, 15 और 20% की क्रमिक छूटों को के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए भाई साहब। देखो पहली छूट कितना है दोस्तों? 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो अगर हमारा क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 15%, कितना हो जाएगा? 90 का कितना हो जाएगा? 90 का 15% कितना हो जाएगा? 9 गुणा 15 कर लो भाई साहब। 9 15 कितने होते हैं? 135। तो 90 में से माइनस 13.5 कम कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 76.5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसका क्या करना है दोस्तों? थर्ड जो हमारी छूट है वो कितना है? 20%। तो क्या करेंगे? 76.5 गुणा 20 अपॉन क्या कर लेंगे? 100। ठीक है दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं हम। 0 0 काट दो, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 का हो जाएगा 0, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 हो जाएंगे, और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15.30। अब दोस्तों 76.0 में से 15.30 कम कर दो, ये उत्तर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 60। यहां रख दो भाई, 15 और 30, ये हो जाएगा 5 में से 2 0। ठीक है, और 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 61.20। अब पूछा एकल छूट, अब हमें बतानी है छूट। छूट निकाली दोस्तों, तो भैया हमारा जो प्राइस होगा वो 61 रुपए क्या हो जाएगा? 61.20। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? तो में से 61 पॉइंट, रुको रुको, 100 में से 61.2 को हम माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38.8। 38.8%। यानी कि जो छूट होगी वो कितनी होगी? 38.8 के बराबर। यानी कि ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों इस सवाल में पूछा गया है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो भाई क्रय मूल्य मान लो, क्या हो गया? क्रय मूल्य मान लो, हमने सीधा मान लिया क्रय मूल्य भाई साहब 100 रुपए मान लिया। ठीक है, 100 रुपए मान लिया। उस पर प्रत्येक 5-5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो उसने पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे? एक क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 रुपए हमारा। ठीक है, उसने कहा 20% की वृद्धि कर दी, तो क्या कर देंगे दोस्तों हम? 120 अपॉन 100। अब क्या कह रहा है? 5-5% की 2 छूट दे रहा है भाई साहब। 5-5% की क्या दे रहा है? 2 छूट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? 95 अपॉन 100 गुणा 95 अपॉन 100। अब इसको दोस्तों हल कर लो भैया, इससे ये कट जाएगा फिर दोस्तों, 5 से काट लो, ये कितना हो जाएगा? 120। एक जीरो से ये जीरो डालो, तो हो जाएगा 12 गुणा। ठीक है, अभी कर लो, 5 से काट लो, ये हो जाएगा 19, और यहाँ आ जाएगा 2, 19 अपॉन 2 गुणा, इसको काट लो, ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 30, 19 अपॉन 30, ये आ गए। ठीक है, अब 12 है तो 2 से काट लो, ये 6 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब ये और कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 19 गुणा 19 गुणा 3 10। ठीक है, 19 19 का कितना होता है दोस्तों? 361 कितना होता है? 361।
19 से 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 361 हो गया, गुणा 3 कर ली, 10 हो गया। चलो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 8 आ गया, और 3 3 9 9 और 1 10, कितना हो गया 10, और नीचे 10 है तो यहाँ पर है कितना 108.3, यानी कि जो नया जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 108.3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा है कि भाई कितना ज्यादा है, ये क्रय मूल्य से कितना होगा, यानी कि 8.3 यानी कि 8.3% अधिक होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या था, हमने 100 रुपए माना था। अब 100 से कितना हो गया 108.3, पहले हमने 20% की वृद्धि की, फिर क्या किया 5-5% की दो हमने उस पर क्रमिक छूट दे दी, तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया 108.3 आ गया, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 8.3% अधिक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है भाई साहब, और जो अभी आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद फिर दोबारा उसको 15% की छूट मिलती है भाई साहब। तो भाई साहब ये मान लो कि जो विक्रय मूल्य मान लो इसको, ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया भाई साहब, इसमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है सवाल में। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सीधा सवाल बैठाना है भाई साहब। 12,000 है, पहले क्या है 25% की छूट दी जाती है, तो 75 हो जाएगा अपॉन 100, फिर दूसरी छूट कितनी दी जाती है 15% की, तो कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो भाई साहब, ठीक है, 25 से देखो 25 से इसको काट लो, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है, नहीं 25 से कटेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट दो भाई साहब, ये हो जाएगा 30, 30 या 90 गुणा 85, कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, 9 पंजे 45 का 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 कितने हो गए 76, यानी कि 76,050, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, सवाल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेता है, मैं तो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब भी 20 25 30 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट बिना कुछ, जब आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ कि सवाल का उत्तर आपको पता लगेगा, टिक करके अगले सवाल पे आप फोकस करो। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, टेबल याद करो, वर्गमूल याद कीजिए, संख्याओं के वर्ग याद कीजिए, घनमूल याद कीजिए, ये जो चीजें है ना ये बहुत जरूरी है एग्जाम में अगर आपको सफल होना है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये देखो, एक सवाल है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ भी कमाता है, तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे सब कुछ दे रखा है उसने, क्रय मूल्य है भाई, तो क्रय मूल्य मान लो भाई साहब क्या था, क्रय मूल्य मान लो भाई साहब 100 रुपए, 100 रुपए मान लिया, 20% अधिक अंकित मूल्य को करता है, कितना करता है 20% करता है, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 120 हो जाएगा, 120 हो गया। तो भाई छूट मान लेते हैं, भाई छूट जो होगी, छूट कितनी होगी प्रतिशत मान लो भैया, अब आर मान लो, ठीक है, आर प्रतिशत, तो भाई आर प्रतिशत उसने छूट दे दी है उसको, तो भाई अब हम इसको आगे कर लेते हैं। और प्रॉफिट कितना है उसका, प्रॉफिट कितना है उसका 8% है, 8% दोस्तों। तो दोस्तों इसको बनाए 120 गुणा छूट कितनी दे दी उसने 100 माइनस आर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन वो 100 आएगा बराबर। अब ये क्या है,
8% लाभ भी कमाता है भाई साहब। कितना कमाता है? 8% लाभ भी कमाता है। तो 8% लाभ को सीधा हो जाता है कि भाई 108 कर लो, आप चीजों को बढ़ाओ ही मत, 108 कर लो। अब देखो दोस्तों भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो काट दो और कट जाएंगे ये 2 से, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लो 600 माइनस 6r बराबर, ये जो 5 है इधर चला जाएगा भाई साहब, 5 किधर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 540। तो अब ये देखो, ये जो 600 है ये 540 है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6r बराबर 600 माइनस 540, 540 क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 60/6। तो कितनी आ जाएगी हमारी, जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी आ जाएगी, आपको मैं इधर कर देता हूं। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे 6r, क्या आ गया था, 6r बराबर कितना आ गया 60, r बराबर क्या हो जाएगा 60 10। यानी कि दोस्तों जो वो छूट दे रहा था वो कितनी थी, वो 10% थी। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बिग मार्ट कार्ड में भुगतान करने पर 5, मतलब कार्ड से भुगतान करने पर क्या मिलती है, 5% की छूट मिलती है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। यानी कि कार्ड से कोई पेमेंट करता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी, किसी वस्तु पर 10% का लाभ तो उसको लेने लेना है दुकानदार को, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है, तो ऐसा मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं भैया। अंकित मूल्य क्या हो गया, अंकित मूल्य बराबर मान लो x, अंकित मूल्य मान लिया हमने कि भैया अंकित मूल्य हमारा x हो जाए, x होना चाहिए। तो अब देखो तो क्रय मूल्य मान लिया हमने, क्रय मूल्य बराबर 100 और छूट डिस्काउंट कितनी है 5%। और लाभ कितना चाहता है वो, लाभ भाई उसका फिक्स है, वो चाहता है 10% का लाभ तो मेरे को चाहिए भाई, दुकानदार कहता है। तो दोस्तों इसकी इक्वेशन बढ़ेगी, बड़ी सिंपल सी, x गुणा 100 माइनस 5 यानी कि छूट, ठीक है, अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10% का लाभ चाहिए उसको, यानी कि क्रय मूल्य पे 10% का लाभ कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। अब ये देख लो दोस्तों, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा x गुणा 95/100 बराबर 100, ठीक है दोस्तों। अब इसको कर लेते हैं भैया, यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 110 गुणा 20/19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 दूनी 2200, ठीक है, 2200/19 कितना हो जाएगा 2200/19, 2200 हो जाएगा कि 20 होगा, 2200/19 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2200/19। तो दोस्तों अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, बाईस बटा उन्नीस हम कर लेते हैं। तो भैया एक बार चली जाएगी सबसे पहले, तो एक बार, तो कितने बचे आएंगे 3, 3 और फिर 30 हो गए, तो फिर एक बार चली जाएगी, तो फिर कितने बचे आएंगे भैया हमारे बच गए हमारे 11, और 11 में फिर 0, तो फिर कितने चले आएंगे 5 बार चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे 5 बार, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 15, तो कितना बचेगा 15/19, ये हमारा ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा जो अंकित मूल्य होना चाहिए वो क्रय मूल्य से कितना होना चाहिए, ये जो हमारा लास्ट में अंकित मूल्य आ जाएगा इतना आ जाएगा 115 सही 15/19। तो दोस्तों अब ये क्रय मूल्य हमारा कितना था 100 रुपए था। तो
अंकित मूल्य कितना ज्यादा आया हमारा, तो 115 सही 15/19 में से 100 घटा लो भाई साहब, ये आ जाएगा 15 सही 15/19, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा जो है डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होती है इस टाइप के सवालों में, लेकिन दोस्तों बनाओगे तो सब बनते जाएंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की और प्रैक्टिस करते रहें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सवाल बड़े चुटकियों में बनेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। पूछा गया है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, ठीक है ना, तो अभी वर्तमान मूल्य क्या है, 1,62,000 है। तो पूछा कि 2 साल पहले क्या मूल्य था इसका, यानी कि 10% का इसमें ह्रासमेंट हो रहा है, हर बार इसके जो ह्रास हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1,62,000 क्या करना है हमें 90%, तो क्योंकि 10% का ह्रास हो रहा है हर साल, तो क्या हो जाएगा हमें 100% निकालना है इसका, अपॉन 90 हो जाएगा, गुणा 100% हमें निकालना है क्योंकि 90% 10% ह्रास हो रहा है। इस दो वजह से ये तो जीरो हटा लो। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी कितना हो गए, 9 में कितने हो गए 81, और 81 से भाई साहब ये कट जाएंगे पूरे 2 बार, कितना हो जाएगा 2000 गुणा 100 यानी कि 2 लाख। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, और सिंपल भी है, और दिखने में लग रहा है कि भाई बड़ा कैलकुलेशन होगी, लेकिन बड़ा सिंपल और स्वीट सवाल है। 2 लाख रुपए इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है, बाइक का अंकित मूल्य दे दिया है कितना, 75,200। दर्शन को कंपनी ने नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा, यानी कि दर्शन ने हाँ दर्शन क्या नाम है, दर्शन ने एक बाइक खरीदनी है, नगद में उसको पेमेंट करनी है, अंकित मूल्य कितना है 75,200 है। उसने कंडीशन रख रखी है भाई अगर आप नगद पेमेंट करोगे तो 5% की आपको छूट मिलेगी। तो क्या पूछा उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है इसमें, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, सीधा बहुत सिंपल सवाल है, 95,200 गुणा कितना करना है, 5% की छूट दे दी भाई साहब, कितना हो जाएगा 95/100। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 71,400। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो बोला गया है 10% की छूट दे घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखो कंडीशन क्या कर रखा है उसने कि क्रय मूल्य तो 360 रुपए है, लेकिन 10% की उसको छूट भी देनी है और 25% का प्रॉफिट भी उसको लेना है। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में बन जाएगा 360। ठीक है दोस्तों, क्या करना है उसको 25% का प्रॉफिट लेना है, क्या कर देंगे दोस्तों 125/100 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 10% की उसने क्या कर दिया, 10% की उसने छूट दे दी, तो क्या होगा दोस्तों 100/90, क्योंकि उसने 10% की ऑलरेडी छूट दे दी थी, तो वो क्या होगा उसको हमें 100% में करना होगा। तो दोस्तों यहाँ इसको काट लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा 4, 125 हो जाएगा, 4 गुणा 125 बराबर कितना हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे ये कट गया है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है इसमें, यहाँ पे 500 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी में ऑलरेडी आया हुआ है। 10% की छूट घोषित करने के बाद
तो 10% की जो छूट थी उसको क्या कर दिया हमने 100% कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है। 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए था, तो क्या कर दिया 125/100 कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा जो अंकित मूल्य आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 500 रुपीज आ जाएगा दोस्तों। किसी कार्य के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद उसने कार का मूल्य पूछा है। दोस्तों एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं करना। 4,80,000 है भाई साहब, ठीक है। क्या कह रहा है, 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, इसका 100% निकालना है। अपॉन क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 2 साल करना है, फिर 100 कर दो, अपॉन 80 कर दो। ठीक है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो। ठीक है दोस्तों, इस 8 से ये कट जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80,000, नहीं 6,000। ठीक है, 8 से 48,000, 8 से 48 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60,000 गुणा 100 अपन कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब ये दोस्तों देखो यहां बना लेते हैं इसको, 4 से काट दो तो ये कट जाएंगे 150, 4 से काट दो तो कितने कितने हो जाएंगे 15,000, और यहाँ कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 हो जाएंगे, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7,500, 7,500 गुणा 100 हो जाएगा 7,50,000, यानी कि 7,50,000, यानी कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों जब भी हमें 20% की क्या है अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि 20% का उसका ह्रास हो रहा है हर साल, तो क्या करना पड़ता है, हमें 100/80 कर देते हैं। ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए 100/80 कर दिया, और हमें जो उत्तर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन का सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आएगा ये किसी ना किसी एग्जाम में, जो भी जीडी के एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी विक्रय मूल्य 1,680 रुपए हो तो 16% की हानि होती है भाई साहब। 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो विक्रय मूल्य ये है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है भाई साहब। ठीक है, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1,680, हानि प्रतिशत कितना है 16, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1,680 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि, 100 माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। अब देखो क्या हो जाएगा 1,680 गुणा 100 अपॉन क्या हो गया 100, हानि कितनी है 16%, 100 में से 16 कितने गए तो कितने बच गए 84, 84, 84 से कट जाएगा तो 20, और 100 की मल्टीप्लाई कितने होगा 2,000, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य बराबर क्या आ गया हमारा 2,000, क्रय मूल्य आ गया हमारा 2,000। अब उसने क्या बोली कंडीशन देखो कि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है उस पर छूट भी देनी है उसको 8% की छूट देनी है, और क्या करना है उसको 15% का लाभ कमाना है दोस्तों। तो कैसे सवाल बनाना है दोस्तों, ये देखो, अब ये मान लो भाई अंकित मूल्य मान लो आपका, इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं। अब ये मान लो भाई साहब कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य बराबर मान लो भैया x। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा क्या हो गया, हमने अंकित मूल्य मान लिया x। अब क्या करते हैं x गुणा कितना 8% की छूट, तो 100 माइनस 8 अपॉन 100, ये दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा 2,000 गुणा 100, क्योंकि 15% क्या बोला है 15% का लाभ चाहिए उसको, तो 115/100 कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम देखो सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएगा
ऐसा कर लो आप भाई साहब, हाँ इससे तो ये उठा दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 92x बराबर 2000 थोड़ा 115, तो x बराबर क्या हो जाएगा 115 और कितना हो जाएगा 92। तो ये देखो 23 से कट जाएंगे भाई साहब, ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 5, x बराबर क्या आ गया 500 ना 5 कितना आ गया, यानी कि 25, या हमारा 2500, यानी कि उसको अंकित जो मूल्य होगा उत्पाद का अंकित मूल्य क्या होगा भाई साहब, यानी कि 2500 रुपए होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, अपकमिंग जितने भी जीडी के एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करें। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। कुल छूट ज्ञात कीजिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है भाई, हमने क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य क्या मान लिया भाई साहब 100 रुपए, ठीक है। 10% छूट देने के बाद क्या हो गया, 10% की छूट दे दी तो 100 का 10% कितना हो गया 10, तो क्या हो गया 90 रुपए। अब देखो 20% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य क्या हो गया, 20% छूट के बाद क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 का 20%, जीरो से जीरो कटा दो, दोनों जीरो काट दो, कितना हो जाएगा 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब कह रहा 5% की अतिरिक्त छूट दे दी, कितना हो जाएगा 5% की छूट के बाद क्या हो जाएगा 72 माइनस 72 गुणा 5 और 5 से कट गया, कितना हो गए 20, ठीक है। कट जाएगा ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा जीरो था, कितना हो जाएगा 3.6, क्या हो जाएगा 72 माइनस 3.6 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई साहब 68.4, ठीक है 68.4, यानी कि जो हमारा क्या होगा छूट। अब उसने पूछा टोटल छूट, छूट ज्ञात कीजिए, तो छूट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, छूट निकालने का बड़ा तरीका अच्छा है। तो छूट कितने प्रतिशत हो गई उसकी, छूट कितने प्रतिशत हो गई भाई साहब, क्या करेंगे 100 माइनस 68.4 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 31.6% के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, यानी कि दो उसने दे दिए, एक 10% का और 20% का, एक दे दिया 20% और 10%। दोस्तों जब भी 20 या 30% के या 30 और 20% के, यानी कि परसेंटेज दोनों जगह बराबर है, ये 10 बराबर है, यहाँ पे 20 बराबर, यहाँ पे 20 बराबर, तो क्या होता है दोस्तों एक ही उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब देखो इसको कैसे इसकी वैल्यू बराबर होती है दोस्तों। अब मान लो क्रय मूल्य मान लो भाई साहब क्या हो गया, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए, ठीक है। पहला 10% का 10% डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो गया 90 हो गया, फिर 20% की दे दी, 20% डिस्काउंट दे दी तो कैसे करेंगे 90 माइनस 90 गुणा 20 500, दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना हो गया 90 माइनस 18 कितना हो गया 72, यानी कि टोटल टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 100 माइनस 72 बराबर कितना होगी 28%, ठीक है।
इस कंडीशन में क्या हो गया, जो पहला जो टर्म दे रखी है 10 और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो कितने डिस्काउंट मिल गई, 28%। कितना हो गया, 28%। अब वो कह रहा है 20% और 10% की फिर दी जाती है। तो देखो दोस्तों कैसे कर लेते हैं, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग चलते हैं। 100 हमारा क्रमिक मूल्य हो गया, 20% की डिस्काउंट दे दी, फिर क्या किया उसने, 10% की डिस्काउंट दे दी। इस जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, ये दोनों जीरो कट गए, 8 में 72 हो गए। ठीक, इसमें भी देखो 72% आ गया, तो छूट कितनी हो गई, 100 माइनस 72 बराबर कितनी होगी, 28। यानी कि ए और बी, यानी कि फर्स्ट में और सेकंड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में जो उसको छूट मिल जा रही है, जो डिस्काउंट दी जा रही है, वो क्या होगी, 28% ही दोनों में होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दोनों जो डिस्काउंट दी गई हैं, दोनों में जो हमें छूट मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों ये देखते हैं, हाँ 17 नंबर सवाल है, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित कर देती है। भाई बड़ी तेज लड़की है। भाई क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए, 50% अधिक पर, ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, जब 50% अधिक पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपए। जाहिर सी बात है, समझ में आ गया होगा ना, आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं कैसे होता है। देखो कैसे करके लाए हम इसको, 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, क्या 50% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 50%, या तो इसको कैसे निकाल लो, 100 से 100 कर दो, ये 100 से 100 कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 50। तो अब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, यहां पे हमने शॉर्ट में कर दिया है, आपको टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए दोस्तों। ठीक है, अब हाँ, अब चलते हैं आगे। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। भाई अंकित मूल्य तो बढ़ा दिया उसने 50%, लेकिन सिर्फ वो 10% ही प्रॉफिट चाह रही है, वो कह रही थी मेरे को 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो अब दोस्तों इसको देखो, अब हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य तो हमारा 100 रुपए ही था, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 110, क्योंकि वो 10% ही प्रॉफिट चाहती है केवल, तो 110। तो अब लाभ जो हो गया वो कितना हो गया, तो उसको निकालना क्या है हमें, छूट का प्रतिशत, कि भाई छूट प्रतिशत उसको कितनी देनी है, वो चाह रही है कि हमें कितने प्रतिशत छूट देनी जानी चाहिए, कि उससे क्या हो कि उसका 10% प्रॉफिट भी हो जाए, और उसका छूट का हमें परसेंटेज निकालना है कि भाई कितनी छूट उसको दी जानी चाहिए। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, हाँ इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूं। हाँ तो दोस्तों 150 गुणा कितना, अब हमें क्या करनी है, छूट निकालनी है, तो x मान लो, ठीक है, अपॉन कितना हो जाता है 1000 बराबर कितना हो जाएगा 110, यानी कि 110 उसको चाहिए। ठीक है, 110। अब इसको सिंपल कर लेते हैं दोस्तों, इसको यहां कर लो, ये 0 कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 110। ठीक है दोस्तों, 110 क्यों आया है, क्योंकि उसको जो क्रय मूल्य है उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 300 माइनस 3x बराबर, ये 2 इधर चले गए, कितना हो जाएगा 2 गुणा 110 दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया 300 माइनस 3x बराबर कितने हो गए 220। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -3x बराबर 220 इधर चला जाएगा, 220 माइनस 300। ठीक,
तो ये हो जाएगा -3x बराबर माइनस के 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा 80/3। तो ये काट लो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 6 18, फिर 2 बच गए, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 26.6 लगभग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन है नहीं, तो ये नियर बाई किसकी है? 27% की नियर बाई है। किसकी है? 27% की नियर बाई है। तो यहाँ पे राउंड फिगर में नंबर दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। जीडी के एग्जाम में बिल्कुल ये सवाल मिल सकता है, ऐसा का ऐसा दिल्ली पुलिस जीडी में, या फिर अपकमिंग जो आरपीएफ जीडी का एग्जाम जो चल रहा है। बिल्कुल छोटी और बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 और 20 रुपए है। एक छात्र 55 दर्जन छोटी कॉपी और 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की छूट पर खरीदता है। भाई पहले सबका वैल्यू निकाल लो। अंकित मूल्य क्या है? 10 रुपये और 15 रुपये है। ठीक है, एक छात्र 55 दर्जन छोटी कॉपी, तो भैया कितना करता है? ऐसा करते हैं इसको, देखो, हाँ, छोटी कॉपी का मूल्य क्या है भैया? छोटी कॉपी कितनी है उसने? 10 रुपए की एक कॉपी है। ठीक है, 10 रुपए की एक कॉपी है। एक छात्र 55 दर्जन गुणा 55 गुणा 12। ठीक है, कितनी होगी? इतनी कॉपी होगी। दूसरी 10 दर्जन बड़ी कॉपी बड़ी कॉपी 10 दर्जन 10 दर्जन कॉपी, तो 10 गुणा 12 गुणा कितने की है? 15 रुपए की कॉपी है, 15। अब ये कर लो भाई साहब, कितने हो जाएंगे टोटल पैसे? ये हो गए 550 गुणा 12 कितने हो गए? 12 0 0, 12 पंजे 60 का 0, और 12 पंजे 60 और 6 66 रुपए हो गए भाई साहब ये तो। और इसके कितने हो गए? ये कितने हो गए? 12 120 और 15 1800 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए? 1800 रुपए। तो ये जोड़ दो 1800, कितने हो जाएंगे? 0 0 4 और 7 और 1 8, कितने हो गए? 8400 रुपए हो गए दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा कि 5% की छूट दी जा रही है। कितने की? 5% की छूट दी जा रही है उसको। टोटल जो उस पे है टोटल जो पैसे उसमें खर्ची है उस पर 5% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों निकाल लेंगे हम 8400 गुणा 5/100, इससे ठीक कट जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली ये जो हमारा एडिटर है भाई उसने गड़बड़ कर रखी है। ये जो है ना, ये यहाँ पे 5 दर्जन है ओनली। ठीक है ना, तो दोबारा से बता देता हूँ, सिर्फ ये 5 दर्जन है, 55 नहीं है, इसलिए सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है, यहाँ पे 5 दर्जन है। तो आप इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं। तो यार छोटी कॉपी का हिसाब कर लेते हैं, कितना हो गया? 1 दर्जन, 5 दर्जन खरीद रहा है, तो 5 दर्जन 12 से कर देंगे, कितनी हो गई? कितनी है? 10 रुपए की है। ठीक है ना, तो कितने हो गए? 12 पंजे 60, कितने हो गए? 600 रुपए हो गए। कितने हो गए? 600 रुपए। ठीक, अब क्या करा? बड़ी कॉपी बड़ी कॉपी 10 दर्जन। ठीक है, अब बड़ी वाली जो कॉपी है वो क्या है? बड़ी कॉपी 10 दर्जन। ठीक है, तो 10 गुणा 12 गुणा एक कॉपी कितने की? 15 की। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 120 और 15 1800। ठीक, कितने हो गए? 1800। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई?
600 प्लस 1800 कितनी होगी 2400। ठीक है, कितनी होगी 2400 रुपए। अब कह रहा 5% की छूट, तो कितना होगा 5% की छूट निकालनी है हमें, कितना हो जाएगा 2400 गुणा 5 100 दोस्तों। ठीक है, इससे ये काट दो, 5 से 24 की गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन सी है ये जो है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। यानी कि जो छूट की राशि होगी वो कितनी होगी 120 रुपए होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, वह 5% की छूट देता है, तो अंतिम प्राप्त लाभ कितना होगा। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सवाल है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है सवाल है दोस्तों। सवाल में कोई कमी नहीं है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये नहीं आएगा तो फिगर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों भाई भाई क्रय मूल्य मान लिया हमने, क्या हो गया क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए भाई साहब। ठीक है, 100 रुपए मान लिया, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा उसने अंकित मूल्य कर दिया, तो भाई अंकित मूल्य कितना है 100 का 120% हो गया, कितना हो गया 120 रुपए। अब कहता है जी वो जो अंकित मूल्य है उस पर 5% की छूट दे रहा है। अब 120 पे 5% की छूट दे रहा है, 120 गुणा 5 कर लो भाई साहब अपॉन 100, 5 से कट जाएंगे 20, 20 से कट जाएंगे 6, यानी कि वो कह रहा भैया मैं तो 6 रुपए की छूट कर रहा हूं। तो भाई साहब 120 में से 6 घटा दिए, कितने हो गए 114 रुपए। हमारा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए, तो लाभ क्या हो गया उसको 114 माइनस 100 बराबर क्या हो गया 14। अब वो प्रतिशत में मान लो या रुपए में मान लो, बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है भाई साहब। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल पूछा गया है। तो भाई साहब कैसे बनाएंगे, भाई क्रय मूल्य मान लिया हमने, भाई माना, हम इसमें मान लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य बराबर हो गया भाई साहब 100 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया 100 रुपए। अब कह रहा है कि 20% की छूट, अब 20% की छूट के बाद विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा भाई साहब, विक्रय मूल्य कितना होगा 100, 20% तो 80 करना पड़ेगा, कौन 100, 100 से 100 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब हमारा जो हो गया विक्रय मूल्य क्या हो गया 80 हो जाएगा। अब कह रहा है भाई इस जो 80 रुपए है, ये जो 80 रुपए का जो विक्रय मूल्य है, इस पे भी वो क्या कर रहा है 12% का लाभ ले रहा है। तो अब क्या करेंगे, असली क्रय मूल्य में निकालना है कि भाई ओरिजिनल क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम 80 गुणा 100, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना ले रहा है 12%, कितना ले रहा है 12%। कैसे कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 80 गुणा 100 अपन कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं भाई साहब, 8 से कट जाएगा बिल्कुल, ये हो जाएगा यहाँ 10, 8 से काट लो, 8 एकम 8, ठीक है भाई साहब, और 8 चौक 32। ठीक है, और फिर ये कट जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 500/7, क्या आ जाएगा
जो हमारा क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 500/7 आ जाएगा भाई साहब क्रय मूल्य। अब उसने पूछा कि प्रतिशत, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत। अब हमें पूछना है कि भाई अंकित मूल्य जो है वो, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको हम आगे बना लेते हैं दोस्तों। अब पूछा उसने अब इसकी प्रतिशत कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस जो क्रय अंकित मूल्य, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इसको, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। गुणा तो बाकी है ही अपना, तो अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब, क्रय मूल्य, ठीक है भाई साहब। 100 माइनस 500/7 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 500/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखो ये हो जाएगा 700 में से 500 चले जाएंगे, कैसे हो जाएगा, 700 माइनस 500/7 गुणा 100 अपॉन हो जाएगा 500, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा देखो दोस्तों ये 7 है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, क्या जाएगा अपॉन नीचे 500, इससे ये कट जाएगा भाई साहब, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 100 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, अब 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आपके लिए एक एक सवाल चुन के लेके आते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। हम प्रॉमिस करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस की जीडी और जो एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उनमें हमारे जो पढ़ाए हुए सवाल हैं, अगर उनके अलावा कोई भी सवाल, नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन सवाल करने का जो तरीका है वो लगभग इस टाइप का ही सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं बाइंड अप। जय हिंद, जय भारत।